जमीन का जो खतियान है और अगर आपके पास पुराना खतियान है, नया जो है वो राज्य सरकार के नाम पर हो गया है, आपको क्या करना चाहिए, है ना। राज्य सरकार के नाम पर हो गया है। आपको देखें, सबसे पहले अगर पुराना सारा कुछ आपके नाम है लेकिन आपके पास खतियान तो है लेकिन कोई जमाबंदी का कागज नहीं है जिसको आप जो है ये साबित कर सकें कि देखें ये सारा जो इसमें प्लॉट नंबर मेंशन किया हुआ है, खाता खेसरा मेंशन किया हुआ है, ये पुराना आपके जमाबंदी यानी आपके कागजात पर मौजूद है। अगर वो नहीं है आपके पास तो उसके अलावा आपके लिए क्या विकल्प है। देखें, नया में अगर कोई भी ऐसा प्लॉट है, मान लेते पूरा नहीं हुआ लेकिन बहुत सा ऐसा प्लॉट है जो राज्य सरकार के नाम से सर्वे कर दिया गया, इसमें इसको एक त्रुटि कह सकते हैं या किसी की गलती कह सकते हैं या किसी को जो है जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देना कह सकते हैं। हो सकता है कि आपके ग्रामीणों के द्वारा ही जो है गलत इंफॉर्मेशन दिया होगा, तभी तो बहुत सारे प्लॉट जो है वो राज्य सरकार के हो गए। या ऐसा हो सकता है कि आपका जो जमीन है उसका जो सर्वे करने के लिए आया उसको सही जानकारी प्राप्त नहीं हुआ या उससे गलती हो गया, जो कारण रहा होगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं अगर कारण निकालने पर चले तो। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है, आज क्या आप इस वर्तमान में आप इस सिचुएशन में अगर जो सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसके पास जाएंगे तो क्या वो आपको जमीन जो है वो प्राप्त होगा। तो चलिए देखें, सवाल है कि सर जमीन का पुराना खाता खेसरा मेरे पिताजी के नाम से है, जो पुराना से नया होने पर कुछ हिस्सा बिहार सरकार में चला गया, अभी ऑनलाइन बिहार सरकार के खतियान में दिखा रहा है, लेकिन वो खेसरा मेरे पिताजी के जमाबंदी में ऑनलाइन शो कर रहा है, जिसका रसीद भी कट रहा है। अंचल ऑफिस के कर्मचारी से जमाबंदी पंजी मांगे पे देखा तो वह वहां पेज फटा निकला हुआ है और कर्मचारी का कहना है कि उस खेसरा का आपको कागज जो है दिखाना होगा तो तभी वो खेसरा जो है नए जमाबंदी में आपके नाम पर चढ़ाया जाएगा। इस संदर्भ में मार्गदर्शन करें। देखें, सबसे बड़ी बात है कि पुराना खाता खेसरा जो है अगर आपके पिता के नाम पर है या कोई पूर्वज का खतियान है जो कि पुराना खतियान हो, उस खतियान को आपको जिला के अभिलेख कार्यालय से निकाल लेना चाहिए। आप ओरिजिनल खतियान जो है इसको आप जिला अभिलेख में आवेदन तो निकाल सकते हैं, उसमें पूरा खाता, पुराना खाता खेसरा सारा कुछ मेंशन होगा। उसके बाद उससे नया जो है क्या बना, आपका नया खतियान भी निकाल लेना है। नया क्या बना और क्या छूट गया उसमें, वो सारा जानकारी जो है यानी आप एक डाटा तैयार कर लेंगे और इसको सुधार के लिए जो है ना सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर सुधार की जरूरत है। और सुधार जो है अब अगर मान लेते हैं कि नया राज्य सरकार के नाम से हो गया है तो केस जो फाइल होगा वो राज्य सरकार के ऊपर होगा। राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिर किस आधार पे वो जो है राज्य सरकार के खतियान में जमीन को दर्ज कर दिया गया है और उसके लिए अभी वर्तमान में क्या विकल्प है। ये प्रक्रिया आपको करना चाहिए। हाँ, आपके पास अगर कोई पुराना दस्तावेज है तो आप दिखा सकते हैं उनको, ठीक है। लेकिन रही बात की जो आज राज्य सरकार के खतियान में चढ़ा हुआ है उसका सुधार करने का पावर उनको है ही नहीं, ना उनके राजस्व के अधिकारी को है, तो उसका सुधार तो आज आपको कराना होगा। जैसे भी कराए तो वो सुधार अगर नया सर्वे हुआ है और नए सर्वे में बिहार सरकार के नाम पर दर्ज हो गया है तो वो सुधार का पावर सिर्फ सिविल न्यायालय को है। सवाल है, सर नापी होने के बाद मेरा जमीन निकल रहा है पर कब्जा करने नहीं दे रहा है तो क्या करें। देखें, अगर नापी होने पर जो है जमीन निकल रहा है तो सबसे पहले जमीन तो सरकारी अमीन से आपको नापी करा लेना है। सरकारी अमीन से अगर आप नापी करा लेंगे, उसके बाद अगर जमीन जो है आपका निकलता है तो कब्जा में अगर दिक्कत होता है तो आप जो है सीओ को आवेदन कर सकते हैं। सर्कल ऑफिसर जो कि राजस्व के अधिकारी हैं अंचल स्तर पर, उनको आवेदन करेंगे
कि आपका जमीन जो है सरकारी सारा कुछ है, आप नापने के लिए भी उनके पास जो है, नापी कराने के लिए भी उनके पास आवेदन करेंगे, तो वो जब होगा तो उस पे किसी प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है। सवाल है कि हमारे पुरखों की जमीन में हमारे गांव के एक आदमी मकान बनाने वाला है, हमारे पिताजी परेशान हैं, कोई उपाय बताएं जिससे जो है हमें जमीन मिल सके। अगर ऐसा वो करने वाले हैं तो उनके खिलाफ, अगर आपके पास जमीन का कागजात है, आप एक FIR दर्ज करा दीजिए। उसके साथ साथ आप SDO या SDM जो है ना, उनके पास जो है आप आवेदन कर दें और केस फाइल करके उस पर धारा 144 लगवा दें उसका रोकथाम के लिए। यानी ये सारा प्रक्रिया कर लें। अगर मान लेते हैं वो कब्जा करके मकान बनाने वाले हैं तो जो SDO कोर्ट में इसका सुनवाई किया जाएगा और उससे भी पूछा जाएगा कि भाई आप जो है मकान क्यों उस जमीन पे बनाने वाले हैं, जो कि पूर्वज की जमीन है। आप उसको जबरन कब्जा करके अगर मकान बनाएंगे तो ये आपको दस्तावेज दिखाने होंगे, या भविष्य में अगर मान लेते हैं मामला सिविल कोर्ट में चला गया तो वहां पर मकान तोड़ने का भी आदेश हो जाएगा। अगर आप गलत काम किए, गलत तरीके से मकान बनाए तो वहां पर मकान जो है आपका जा भी सकता है, बहुत लोगों का टूटा भी है। सवाल है, दादा के नाम से जमीन है और जो है बड़ा भाई उसको बेच दिया है, छोटे भाई का भी हिस्सा 30 जो है साल पहले उसमें छोटे भाई का भी हिस्सा मिलेगा कि नहीं? सर प्लीज रिप्लाई मी। देखें, अगर जो है दादा के नाम जमीन है और बेचा जो है वो बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई जो है अगर बेच दिया तो उसमें अगर बात करें कि छोटा भाई अगर मान लेते हैं उस समय नहीं होगा और उसी समय बड़ा भाई बेचा तब तो ठीक है। लेकिन अगर छोटा भाई का जन्म हो गया तो बड़ा भाई अगर बेचता है तो बड़ा भाई अपना हिस्सा बेचता है, यानी कानूनी रूप से वो अपना हिस्सा बेच रहा है और जो छोटे का हिस्सा होगा 50% वो तो देना ही होगा अगर 2 भाई है तो। सवाल है कि समस्या, हम 5 भाई हैं, बहन नहीं है, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, मौखिक बंटवारा 2015 में हुई है, खेत बाड़ी का बंटवारा से सभी संतुष्ट है, परंतु घर और जो है यहाँ पर घगरी के बंटवारे को कोई जो है नहीं मान रहा है। 4 भाई जहाँ वहां पर मन किया वहां पक्का घर बना लिए हैं। मैं पिछले कई साल से घर से बाहर था, अब मैं अपने हिस्से में घर बनाना चाहता हूं तो 3 भाई लड़ाई झगड़ा करता है, संपत्ति पैतृक है, राज्य बिहार, हमें घर बनाना है, क्या करें? देखें, सवाल है सबसे पहले कि अगर आपका बंटवारा मौखिक हुआ है ना, अब फिलहाल तो आपने 2015 में मौखिक तो कर लिया, लेकिन आपको दस्तावेज बनाने चाहिए थे पहले बात, ठीक है, आप नहीं किए। अभी वर्तमान में क्या विकल्प है? तो आपका सारा बंटवारा से संतुष्ट हैं, लेकिन जो आप जमीन आप जिसमें घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर वो आपका हिस्सा है, ठीक है, आपका हिस्सा है, शेयर है, सभी अपने अपने हिस्से पर हैं, तो आप जो है एक तरह से राजस्व में जो है SDM के पास जो है आप आवेदन देंगे, है ना, और आवेदन देंगे, अपना समस्या बताएंगे कि ये समस्या है, आपको इस प्रकार से रोका जा रहा है। एक प्रक्रिया आपको ये करना है, इसलिए कि यहाँ देखें SDM कोर्ट से आपके भाइयों को नोटिस भेजा जाएगा, उनसे भी जवाब मांगा जाएगा, ठीक है। अगर विकल्प नहीं निकलता है तो फिर आप जो है आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन आपको पहले SDM के पास ही जाना है। उससे पहले भी अगर विकल्प है, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत करवा लें। प्रयास ये रखें, देखें जहां पर फैसला जल्द हो, ठीक है, और तो वो ज्यादा सही है कि अगर आप जो है, और जहां पर थोड़ा प्रक्रिया होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए अगर आप जल्द चाहेंगे तो हो सकता है ग्राम पंचायत के द्वारा फैसला हो और वो फैसला मान्य हो, नहीं तो आप उसके बाद SDM कोर्ट भी जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर फिर वहां से भी कोई समस्या का हल नहीं निकला तो आप सिविल कोर्ट जाके अपना हक तो प्राप्त कर ही सकते हैं। सवाल है, सर मैं बिहार से हूं, सर 1985 के न्यू सर्वे में मेरे दूसरे दादा ने मेरे अपने दादा के हिस्से की जमीन
भी अपने नाम सर्वे करा लिया। अब हम वो जमीन हासिल करने के लिए क्या करें और कहाँ जाएं? आप क्या करें, सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहले का है सर्वे से पहले, यानी सर्वे से पहले जिनके नाम जमीन होगा, वो आपके दादा परदादा या उनके जो कोई रिश्तेदार जो भी होंगे जिनका जमीन आपको प्राप्त हुआ है, सर्वे से पहले का खतियान जो है ना, वो जिला अभिलेख से आप निकाल लें। इसमें विलंब नहीं करना है। अब आपको जिला अभिलेख, जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जिला अभिलेख से निकाल लेना है। और उसके बाद जो आपका नया एक तरह से खतियान है, वो भी आपको जिला अभिलेख से निकलेगा। ये तो सर्वे से पहले का है, ठीक है। और बाद का भी जो है आपको का भी निकाल लेना है जिला अभिलेख से। उसके बाद तीसरा, ये काम दोनों कर लिए। उसके बाद आप सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करेंगे जो जमीन संबंधित मामले को देखते होंगे, और उनके पास जो है आप केस फाइल करेंगे उस व्यक्ति के ऊपर जिनके नाम वो जमीन सर्वे हो गया है। अब वो अगर जीवित नहीं है तो जो उनके वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, उसके ऊपर केस फाइल होगा और उसमें ये बात स्पष्ट होगा कि ये पहले वंशावली के हिसाब से गलत तरीके से जमीन का सर्वे हो गया है। इसका सुधार जो है वो 100% होना है, होगा। तो ये प्रक्रिया लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी फिलहाल आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।